बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़स्लुन व अम्मा बयानु तफ़सीरी फ़हुवा मा इज़ा कान लफ्ज़ु गैर मकशूफ़िल मुराद। अच्छा जी, उसूल शाशी सबक नंबर 66 शुरू हो गया है और इसमें हम बयान की 7 किस्मों में से दूसरी किस्म बयान तफ़सीर शुरू कर रहे हैं। बयान तफ़सीर क्या चीज़ है, इसको भी ज़रा आप सुन लें। बयान तफ़सीर का मतलब पिछले बयान जो था आपने जो पढ़ लिया है बयान तकरीर, उसमें तो आपको पता है कि 60, 70, 80% एक माना ज़ाहिर होता है और कोई 10, 20, 30% कोई मख्फी उसकी तरफ एहतिमाल होता है, तो उस एहतिमाल को काट के फिर ज़ाहिर मुराद ले लिया जाता था। यहाँ क्या मसला है, यहाँ ये है कि पहले कोई मुफस्सर आया होता है, उसकी तफसीर चाहिए होती है, तो तफसीर के लिए जो लफ्ज़ आता है उसको बयान तफसीर कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? बयान तफसीर। तफसीर मुफस्सर आपने पढ़ा होगा, तफसीर के अंदर फसर वाज़े करना, रोशन करना किसी चीज़ को, इसी को फसर को सफ़र कर दें, कल्ब कर दें आगे पीछे अल्फाज को। तो सफ़र को सफ़र इसलिए कहते हैं कि सफ़र आपके मकसूद को खोलता है, वाज़े करता है। सफ़र करते हैं तो आप अपना मतलूब पाते हैं ना, ठीक है। तो फसर ऐसे आ गया। अच्छा, एक तो ये है कि मुफस्सर होगा, उसकी तफसीर हो रही होगी। दूसरा ये है कि पीछे कोई मुबहम आया होगा और उस मुबहम की कोई वजाहत चाहिए होगी, इबहाम की वजाहत चाहिए होगी। तीसरा आप यूँ भी कह सकते हैं कि पीछे कोई मिक़दार आई है लेकिन वो मिक़दार बयान नहीं हुई है कितनी, तो उस मिक़दार को आप बयान करना चाहते हैं, गोया आप उसमें कोई आदत लाकर उसको मादूद बनाना चाहते हैं, तो ये भी एक सूरत हो सकती है। ये मैंने इसलिए कहा है कि आगे जो मिसालें हैं वो इन्हीं पर फिट हो रही हैं। वम्मा बयान तफसीरी, बहरहाल बयान तफसीर वो है मा इज़ा कान लफ्ज़ु गैर मकशूफ़िल मुराद, के जब हो लफ्ज़ ऐसा कि जिसकी मुराद ज़ाहिर ना हो। गैर मकशूफ़िल मुराद का मतलब जिसकी मुराद ज़ाहिर ना हो। फ़कशफ़हु बि बयानिही, बस फिर मुतकल्लिम ज़ाहिर कर दे उसको बि बयानिही, अपने बयान के साथ। मिसालहु, मिसाल नंबर 1, इज़ा क़ाल, जब वो कहे कोई शख्स, ले फ़ुलान अलैया अशय्युन, फ़लाने के लिए मुझ पर कोई चीज़ है। मुझ पर ये कर्ज़ आ गया, लाज़िम इल्ज़ाम के लिए आ गया, लेकिन चीज़ क्या है अब देखिए ज़रा, इस मुफस्सर है, ये इस चीज़ की तफसीर चाहिए हमें। सुम्मा फ़स्सर शय्या बिथौबिन, फिर उसने आगे तफसीर कर डाली, कपड़ा है। नंबर 2, औक़ाल, या उसने यूँ कहा। मिसाल नंबर 2, अलैया अशरतु दराहिमा, मेरे ऊपर फ़लाँ के 10 दिरहम है। वनय्यिफ़ुन, वनय्यिफ़ुन इसका इराब डाल लें, वनय्यिफ़ुन, वनय्यिफ़ुन, ठीक है। यानी या को जज़म दें या को शद दें, तो नय्यिफ़ और नय्यिफ़ एक इसका मान होता है ज़ायद, ऐसा मज़ीद, एक्स्ट्रा। मुझ पर फ़लाँ के मुझ पर जो है वो 10 दिरहम है और कुछ एक्स्ट्रा हैं। अब वो एक्स्ट्रा कितने हैं तो ये पता तो नहीं चल रहा, तो पूछने वाला पूछेगा ना, तो आगे वो मुफस्सर नहीं है, फिर उसको जो उसने तशरीह कर दिया, आगे तफसीर क्या कर दी, 5 हैं, 3 हैं, 4 हैं मज़ीद। औक़ाल, या नंबर आगे एक और कहते हैं, औक़ाल अलैया दराहिम, मेरे ऊपर दराहिम है। वफ़स्सरहा बिअशरतिन, कितने दराहिम है जी, अब दराहिम के साथ सिर्फ दराहिम जिक्र कर दिए, मादूद जिक्र कर दिया, अदद लाया ही नहीं है, तो आगे उसने अदद लाया। वफ़स्सरहा बिअशरतिन मसलन, तो देखें मैंने जो 3 चीज़ें बताई थी, तीनों इन मिसालों में फिट हुई हैं, ठीक है। आदत वाली भी हो गई है, मुफस्सर वाली भी हो गई है और दूसरी मुबहम वाली भी हो गई है। व हुक्मु हाज़ा अन-नौअैनी, और इन दोनों किस्मों का जो हुक्म है, कौन सी 2 किस्में, बयान तफसीर भी और पिछली कौन सी है, बयान तकरीर भी। इन दोनों किस्मों का हुक्म मिनल बयानी अन यसिहा मौसूलन व मफसूलन, कि इनको दोनों तरफ पढ़ना जायज़ है, मौसूल करके पढ़ें या मफसूल करके पढ़ें, दोनों तरह जायज़ है। क्या मतलब मफसूल मफसूल, ये जो बाद में बयान आ रहा है इसको बयान आप बोलते वक्त साथ जोड़ के पढ़ें, इसको मौसूल कहते हैं, और या कुछ वक्फ़ा दे के पढ़ें, उसको मफसूल कहते हैं। दोनों सूरतों में कहते हैं हुक्म एक है, यानी मुतकल्लिम इनको बयान इनका जोड़ करके बयान करे या अलहदा करके करे, बात एक ही है। अब इसकी मिसाल नीचे देखें, मसलन इन्होंने कहा है ना, वम्मा बयान तफसीरी फ़कदालिका इंदल जुमहूर, कहते हैं ये जो बयान तकरीर है वो तो बिल इत्तिफ़ाक़ मौसूल हो, मुत्तसिलन हो, मुनफसिलन हो, हुक्म एक ही रहेगा। सही हो गया।
यानी वो काबिल कबूल होगी। हादा बिल इजमा, ये बिल इत्तिफाक है। किसके बारे में? तकरीर के बारे में। लेकिन आगे कहते हैं वअम्मा बयान तफसीर, बयान तफसीर के बारे में फ़कदालिक इंदल जुमहूर, जुमहूर के यहाँ वो भी इसी तरह ही है, यानी उसमें मुत्तसिल हो मुनफसिल हो काबिल कबूल है इंदल जुमहूर। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं, तो मैं अलैना बयाना, फिर हमारे ऊपर है इसका बयान। देखिए ये सूरह क़ियामा है ना, सूरह क़ियामा के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम का जिक्र किया ना, और फिर कि हम आपके सीने में इसको जमा कर देंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, आप पढ़िए उसको। लेकिन फिर आगे चल के क्या फरमाया? सुम्मा इन्ना अलैना बयान, ये अल्फाज भी हम उतारेंगे और फिर इनका बयान भी हमारे ही ज़िम्मा है। अब देखें यहाँ पर बयान सुम्मा से लाया है, और सुम्मा आपने पीछे पढ़े तराखी मोहलत के लिए, देर के लिए आता है, तो मफसूल हुआ कि ना हुआ? गोया बयान बाद में आएगा, बयान, और वो फिर भी काबिल कबूल होगा। बयान तफसीर, बयान यानी कुरान करीम को जो अल्लाह ने नाज़िल किया उसकी जो जो आयात की तशरीह के तौर पर जो चीज़ उतरेगी, या आपको हदीस आपके सीने में जो डाल दी जाएगी वही के ज़रिए, वो तफसीर होगा ना, लेकिन वो बाद में आएगा। आयत पहले उतर रही है, तफसीर बाद में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुतकल्लिम मफसूलन मुत्तसिलन हो उसका कलाम या मुनफसिलन हो। बयान तफसीर जुमहूर के यहाँ ये भी तकरीर की तरह मुत्तसिलन मुनफसिलन दोनों तरह काबिल कबूल होती है। हो गया जी, तो ये हो गई 2 फसलें। मुझ पर 10 दिरहम है और कुछ जायद है। अब कुछ जायद हैं, इसकी तफसीर की ज़रूरत है ना, तो आगे उसने या नहीं कहा, मैंने खुद आपको कितने जायद हैं, तो उसने खुद ही कहा जी 5 और हैं, 4 और हैं। तो क्या अगर 5 और हों तो कितने हो जाएंगे बताइए? 15। 10 इसने कहे हुए हैं ना, 5 और उसने बता दिए कि मैं नहीं से मुराद मेरी क्या है, 5 हैं, तो 15 हो जाएंगे। वो खुद बयान करेगा आगे। जी जी, अच्छा जी।